नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। वीरांगना फूलन देवी निषाद की हर्षोल्लास के साथ समाज सेवियों ने मनाई 60वीं जयंती। फतेहपुर जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पहाड़ीपुर में विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी 10 अगस्त 2023 को वीरांगना फूलन देवी निषाद की 60वीं जयंती मनाई गई। जयंती के कार्यक्रम के दौरान निषाद समाज सहित अन्य पिछड़ा वर्ग के जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों का जमावड़ा रहा, जिन्होंने वीरांगना फूलन देवी निषाद सहित बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमालाएं पहनाते हुए धूप बत्ती जलाकर नमन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ होते ही समाज के संगीत कलाकारों ने वीरांगना के अनेक संगीतों से सुबह से लेकर शाम तक सांभा बांधी। कलाकारों ने वीरांगना की वीर गाथाओं व उनके चरित्र चित्रण पर प्रकाश डालते हुए मौजूद लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। अनिल कुमार, इंडिया समाचार, जिला ब्यूरो चीफ, फतेहपुर। 3-3, 4-4 बार किया आपको, लेकिन आप न्याय पर नहीं काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे नेताओं को सुविधा देने के लिए जब चुनाव आता है, पार्टियां उनको टिकट क्यों देना चाहती हैं? जब 3.5 साल से मैंने हर समाज के अंदर राजनीतिक सवालों के जवाब दिए और आज तक कोई मीटिंग ऐसी नहीं जिसमें कोई बात विवादित रही हो, व्यवहारिक रही हो, किसी की चिंता को दूर करने के हिसाब से रही हो, आंखों को पूरा करने के मजबूत करने के हिसाब से रही हो। साथियों, किसी पार्टी को नजर नहीं आता। हम लोग राजनीति में आने से पहले ऐसे नहीं कि हम लोग किसी पार्टियों से नहीं जुड़े रहे, और कहीं कहीं नेता काबिल है तो उनके कार्यकर्ता नहीं आते। मुझे बताइए कि पार्टियां हैं, जब 3.5 साल से मैं हार रहा हूँ, इसके बावजूद भी बंद नहीं हुआ। साथियों, आपकी इंटेलिजेंसी ब्यूरो कहाँ है, आपके कार्यकर्ता कहाँ है? अच्छा नेता आपको नहीं ढूंढ पाते हैं। जब आपके पास अच्छे लीडर्स नहीं है, जाति धर्म के नाम पर आपकी दीवारें दो रखी है, आप न्याय कहाँ से करेंगे? इन नालायकों से जब देश चलेगा, नालायकी से गुंडागर्दी पैदा होती है, न्याय हो रही है। हमने धर्म की दीवार देख लिया है, अब जातियों की दीवार भी देख लीजिए। मेरे यहाँ सांसद मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता था क्योंकि ये मेरी बहन का कार्यक्रम है। मित्र मैंने खगरापुर के 2 बीडीसी के पर्चे वापस करते की हालत में देखे, वो भी सरकार को पता होगा। 2 निषाद समाज के किरण है और एक तेज राज जी के जीते हुए कैंडिडेट किस तरह हारे थे, और हमारे निषाद समाज के मंत्री विधायक काम की बात करते हैं, काम की बात क्यों नहीं करते? हमें काम की बात। निषाद है, आपको निषाद होने का गर्व नहीं, आपको पता ही नहीं निषाद का मतलब क्या है। आपको नाम देना नहीं आता, आपको भाव पार करना नहीं आता है, आपको काम नहीं समझते आप निषाद। केवल कुल में पैदा होने से कोई निषाद नहीं हो जाता है। साथियों, धरती पर वीर पुरुषों की कमी है। हमने डिफेंस डिफिकल्टी आज जनता पैदा करने वाले आज बात कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अंतर को दूर करें। हमने हमेशा आज तक आपको बता रहे सर, हम चुनाव लड़े, कभी ये नहीं कहा हमको वोट देना। मैं पहला पूरे भारत में मैं ऐसा लीडर होऊंगा, 2 बार मीटिंग हो गई, लेकिन कभी नहीं कहा कि मुझे वोट देना है। बच्चा कोई इस बात पर, जबकि मुझसे ज्यादा प्रचार करने वाला कोई नहीं होगा। अगर कोई कह दे तो मैं दोषी हूँ, लेकिन मैंने हाथ जोड़ा। साथियों, इसको संभालना, इसको संभालना हमको नहीं। सभी लोग बोले आप बिहार में हाथ जोड़ते हमका ना संभाले। आप इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसमें आप ये हम है, इसको संभाल कर रखना है। साथियों, इसको मजबूती से जोड़ के रखना है, अंतर डिफिकल्ट नहीं पड़ना है। डिवाइड एंड रूल, बांटो राज करो, ये गलत बात है। हमें कायदे में काम करना है। हम लड़ाई को लड़कर अपनी बात कहते हैं, हमारा संघर्ष है, हम लड़ क्या सकते हैं। हमारा संघर्ष इस बात का है कि बच्चा पेट में आता है, पैदा होता है, जब आपके पास आधार कार्ड या हमारे घर से बनाने जाते हैं, क्या क्या आधार कार्ड में ये हूँ, आपकी मेरी सारी जन्म कुंडली आपके पास है। कोई बड़े बड़े बुजुर्ग है, कोई विकलांग है, कोई विधवा है, कोई किसान है, कोई नौजवान है, तरह तरह की व्यवस्था है आपके पास। बजट तरह तरह के बजट आपके पास होते हैं। साथियों, बजट का एग्रीमेंट क्या है? वीरांगना फूलन देवी के इस पावन पवित्र पर्व पर जन्म दिवस समारोह में सभी सम्मानित हमारे परम पूजनीय बंदनी दिसंबर संसद फतेहपुर आदरणीय हमारे गौरव शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र जी और उनके
हमारे साथ आए हैं समर मंत्री जी के साथ सचिव और डीएसपी जी, लक्ष्मी सागर जी आदि सभी वक्तागण मान्य अर्पण दिव्यांगों के बहुत आ गई हमारे जहानाबाद पूर्व प्रत्याशी लोक सचान जी, कमलेश मिसाल जी, डीएसपी जी, कमलेश मिसाल जी रुद्र महासेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच पधारे हैं। कमलेश मिसाल जी, डीएसपी जी, आलोक सचान जी, आनंद अल्लाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश केवल जी, रुद्र महासेना हमारे बीच पधारे हैं। वीरांगना बहन फूलन देवी जी का मान्य अर्पण कर रहे हैं। आगे हमारे गोपाल साहब जी, आदरणीय मिनी केंद्री, आज हमारे रवि प्रकाश फौजी जी, धर्मेंद्र हमारे राम बाबू जी मल्यार्पण करेंगे। हमारे बीच पधारे हैं। वक्ताओं की कड़ी चलती रहेगी। लोग दूर दराज से चल करके में वीरांगना बहन फूलन देवी जी का 60वां जन्मदिवस है। जन्मदिवस को मनाने के लिए यहाँ के प्रधान और यहाँ के सभी हमारे निषाद समाज के और गांव के सभी साथी मिलजुल करके उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। उसमें हमारे प्रदेश भर के तमाम साथी आए हैं। आप लोग जानते हैं कि वीरांगना फूलन देवी जी का जो जीवन रहा बड़ा संघर्ष हुआ। वो जालौन जिले के बूढ़ा गांव में पैदा हुई थी 1963 में, 10 अगस्त 1963 को, और छोटी उम्र में उनकी शादी एक पुत्री लाल निषाद के साथ हो गई थी। तब से लगातार उनको शोषण अत्याचार किया, ससुराल वालों ने किया, और जहाँ जहाँ जाती थी उनके साथ अत्याचार होता था। और उनके साथ जिस तरह से मणिपुर में घटना हुई कि 2 महिलाओं को नंगा करके पूरे घुमाए गए, उसी तरह से निर्वस्त्र करके उनको कुएं से पानी भराया गया। शर्मनीय घटना हुई। मैं उस बहादुर महिला को आज नमन करता हूँ उनके जन्मदिवस पे। अगर गांव की महिला होती तो आत्महत्या कर लेती, फांसी लगा लेती, लेकिन उसने साहस का काम दिखाया और वो जंगल जा कर के अपने कुछ साथियों से मिल करके उसका बदला लेने का काम किया। उनको एक लाइन में खड़े करके उनसे अपना बदला लिया। आज हमारे बीच नहीं है, मेरे तो अच्छे संबंध रहे हैं। मैं 1991 में जब विधायक था, मैं फूलन देवी से मिलने ग्वालियर जेल में गया, उनके सारे रिकॉर्ड कागज लाया और उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि जितने डकैत थे मध्य प्रदेश में, अर्जुन सिंह जी ने मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने सबको छोड़ दिया, लेकिन निषाद मल्लाह की बेटी थी, इसलिए फूलन देवी को 11 साल तक जेल में रखा गया। उन्होंने हमसे कहा कि भैया हमारी बिरादरी में कोई पैरोकार नहीं है, आप विधायक बने हो, हमारी पैरवी जरूर करना। तो संयोग से 1993 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और उनकी फाइल जो हम जेल से लाए थे माननीय मुलायम सिंह यादव से कह करके बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ से
मैं एक बहुत बड़ी रैली करके वीरांगना फूलन देवी जी को जेल से रिहा कराने की मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की और उनको 2 बार मिर्जापुर से सांसद बनाने का माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया। दुर्भाग्य रहा कि जब वो सांसद बनी और पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट से घर आ रही थी, तो शेर सिंह राणा ने छिप करके पीछे से वार कर दी और उनकी हत्या कर दी और जा कर के देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने छत्रियों का बदला लिया। तो हमने तो पार्लियामेंट में मामले को उठाया कि भाई वो शेर सिंह राणा जो तिहाड़ की जेल में था, तिहाड़ की जेल से कैसे भाग गया, किन किन अधिकारियों ने, किन नेताओं ने भगाया, इसकी जांच सीबीआई क्यों नहीं कराई गई, तमाम मामले हमने उठाए। आज भी डबल इंजन की सरकार है। हम तो चाहते हैं कि फूलन देवी के मारने वाला तो आज महिमा मंडित किया जा रहा है, चाहे गोरखपुर में हो, चाहे उनको छत्री शिरोमणि के रूप में किया जा रहा है। तो आज हम महिलाओं के साथ जिस तरह अत्याचार हो रहा है, हम वीरांगना फूलन देवी जी को एक आदर्श मानते हैं। आज उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और जितने भी लोग आए हैं और अपनी बच्चियों से कहना चाहते हैं कि फूलन देवी से प्रेरणा लेना। कभी कोई अन्य अत्याचार हो तो फूलन देवी की तरह जो है आप जो है एक सैनी बन करके, वीरांगना बन करके, एक लक्ष्मीबाई बन करके, झलकारी बाई बन करके मुकाबला करना। कहीं फांसी न आत्महत्या न कराना, न लगाना, फांसी न लगाना, ये हम कहना चाहते हैं। आज तो बहुत जगह पूरे प्रदेश में सब जगह कार्यक्रम हुए हैं। आज पहाड़ीपुर फतेहपुर में एक कार्यक्रम हो रहा है जहाँ हम लोग बैठे हैं। अभी तो मैंने बांदा में कार्यक्रम कराया, फतेहपुर हमीरपुर कार्यक्रम किया, जो उसमें अनूपपुर मोड़ में जो है वहाँ भी एक कार्यक्रम उसमें मैं शरीक होकर आया हूँ। और ये हमारा चौथा कार्यक्रम है। क्या नाम है? विशंबर प्रसाद निषाद हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, फतेहपुर से सांसद भी रहे। धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय लक्ष्मी सागर वर्मा जी, मंडल महासचिव और पूर्व प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी के बिंदकी विधानसभा से, जिनका स्वागत पवन कुशवाहा जी करेंगे, आए और लक्ष्मी जी का स्वागत करें माला पहनाकर। हमारे रामशंकर निषाद जी आ गए हैं और माननीय विशंबर जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें।